बराए ईसाले सवाब शहदाए फ़लस्तीन। आज अक्टूबर 26 बरोज़ जुमेरात को फिरदौस मस्जिद 102 जयन मुखर्जी रोड घसड़ी ओड़ा में फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म व तशद्दुद हो रहा है और यहूदियों ने जो बेगुनाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को कत्ल आम कर रहा है, इसके मद्देनज़र बाद नमाज मग़रिब फिरदौस मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी जनाब बदरुद्दीन अंसारी साहब के क़यादत में एक प्रोग्राम किया गया जिसकी सदारत जनाब हज़रत क़ारी लुक़मान रज़ा साहब ख़तीब वामाम फिरदौस मस्जिद ने की। इसराइल के तरफ से की गई बेगना फ़लस्तीनियों को कत्ल के ख़िलाफ़ गाज़ा के मज़लूमों के हिमायत में एक इज्तिमाई कुरान ख़वानी दआया यूनुस वाउ ज़करू वज़ाइफ़ और फ़ातिहा ख़वानी का एहतिमाम किया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी जनाब मौलाना हिफ़्ज़ुर रहमान साहब, जनाब अलहाज मौलाना सैफ़ुद्दीन रिज़वी साहब, जनाब हाफ़िज़ क़ियामुद्दीन साहब, बतौर मेहमान जनाब डॉक्टर वासिफ़ अख्तर साहब, जनाब डॉक्टर सलीम अख्तर साहब शाहजहानपुरी और दीगर मअज़्ज़ज़ शामिल थे। प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से हाफ़िज़ क़ारी लुक़मान रज़ा साहब इमाम फिरदौस मस्जिद ने की। जनाब हाफ़िज़ वाओ मुफ्ती इम्तियाज़ आलम साहब इमाम छकू मस्जिद, जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद इस्लाम साहब, जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद गुलाब साहब, जनाब हाफ़िज़ फ़िदा हसीन साहब, जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद सुहेल साहब, जनाब मौलाना मोहम्मद साजिद हसीन साहब और दीगर मसाजिद के उलमा हज़रात मौजूद थे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर लोगों में शरनी वगैरह तकसीम की गई। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मोहम्मद फ़िरोज़ अंसारी साहब, मोहम्मद शफ़ीक़ साहब, मोहम्मद साजिद साहब, मोहम्मद इरफान ने अहम किरदार अदा किया। शुक्रिया। बदरुद्दीन अंसारी, जनरल सेक्रेटरी फिरदौस मस्जिद। सिर्फ जो है बातें कहने को कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, ये कब तक इंतज़ार होता रहे और वहाँ पे जुल्म होता ही जा रहा है। ज़ालिम अपना जुल्म बर्पा कर ही रहा है, बच्चों को बेजान कत्ल कर रहा है। वहाँ के लिए पानी बंद कर दिया गया, बिजली बंद कर दी गई। क्या इंसानियत है? आखिर ये कब तक जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे और हम लोग सिर्फ हाथ में हाथ लेकर बैठे रहें, या लोगों सिर्फ ये कहते रहें कि हम आपके साथ हैं? होना ये चाहिए कि अब कोई तमाम मुल्क को, जो हमारे 57 मुल्क, ये तमाम लोग एक कुछ अच्छा कदम उठाएं, कोई फ़ैसला लें और एक साथ कोई कदम आगे बढ़ा करके इस मामले को आगे बढ़ाएं। मैं तमामी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें और आपको, जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इन तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ बहुत कई हज़ार मीलों की दूरी पर हम हैं, तो कुछ नहीं, लेकिन कम से कम हम दुआ तो कर सकते हैं। नमाज में उनके लिए दुआएं करें और तमाम नौजवानों से और बूढ़े बुज़ुर्गों से, तमाम से अपील करता हूँ कि आप मस्जिद भर दें। इंशाअल्लाह दुआ में वो तासीर है कि फ़िरऔन की बादशाहियत भी नहीं रही और इस तरह के कई ज़ालिम बादशाह गुज़रे हैं, जुल्म हुआ, लेकिन किसी का जुल्म जो है बहुत दिनों तक कायम नहीं रहा। और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात अगर दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला अगर दुआ कबूल करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, बुज़ुर्गों से पाक के सदक़े दुआ कबूल करेगा और उस यहूदियों का भी खात्मा होना है। और तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये ना समझें कि ये एक चीज़ अगर हम नहीं खरीदेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, और लोग तो खरीद रहे हैं, लेकिन आप ये कदम बढ़ाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम आपने ये कदम बढ़ाया। आप अपने अंदर झांक के देखें, आप कोशिश करें, आपके देखा देखी हो सकता है कोई दूसरा मुसलमान भाई भी ये कदम बढ़ाएगा कि फला शख्स ने ये चीज़ इजराइल प्रोडक्ट को नहीं खरीदा, अमेरिकन प्रोडक्ट को नहीं खरीदा, तो आप इससे भी मात दे सकते हैं। हम यहाँ से इतना काम तो ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए आपसे मैं मुअद्दबाना अपील करता हूँ कि कम से कम कुछ नहीं तो दुआ करें और उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, हरगिज़ हरगिज़ ना करें। आज बहुत ही दुख और अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि यहूदी यानी इसराइल के साथ जो हमदर्दी दिखाया था फिलिस्तीन ने, आज फिलिस्तीन के पीठ में छुरा भोंका ही नहीं, बल्कि फिलिस्तीनियों को मारकर उसके ज़मीन से उसको निकालने की नापाक कोशिश की जा रही है। और जो सबसे बड़ा अपने आप को रहनुमा बनता है अमेरिका, आज वो अमेरिका का सबसे बड़ा, जो कोई देश के साथ कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाता है। आज बेगुनाह फिलिस्तीनियों को गाजा में जिस तरह से बम रॉकेट गिराकर कत्ले आम कर रहे हैं, ये क्या इसके खिलाफ पाबंदी नहीं लग सकती? क्योंकि
ये इनका मुंह बोला बेटा है इसराइल। इसराइल को हथियार सप्लाई करते हैं, इसराइल को बसाए हैं, तो फिलिस्तीनियों के खिलाफ हमदर्दी क्यों दिखाएंगे? और अमेरिका का अव्वल काम है सिर्फ हथियार बेचना, दूसरों को लड़ाकर। आज ईरान के खिलाफ प्रतिबंध, इराक के खिलाफ प्रतिबंध, पूरा रूस के खिलाफ प्रतिबंध, सबके खिलाफ प्रतिबंध, उसके खिलाफ प्रतिबंध क्यों नहीं? आज मैं गुजारिश करूंगा कि 57 जो मुस्लिम ममालिक है सब एक हो जाए अपने कौम के नाम पर, और सब मिलकर बेवक्त लब्बैक कहे हम अमेरिका पर हमला करके, क्योंकि अमेरिका से बड़ा शैतान पूरे दुनिया में कोई नहीं है। अमेरिका की शैतानियत इंसानी भाईचारगी को अजीनियत में तब्दील कर देता है। आज अमेरिका जिस तरीके से मनमानी कर रहा है, सिर्फ फिलिस्तीन नहीं, हर जगह हथियार सप्लाई करो, इसको उसको लड़ाओ, उसको उसको लड़ाओ। तो आज चाइना, रूस, ये 57 ममालिक और दिगर जॉर्डन ममालिक और भी जो ममालिक है, सब एक होकर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को नष्ट नाबूद कर दे ताकि देश सुरक्षित बचे। आज पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा है? इसलिए कि वो अमेरिका के कर्ज में दबा हुआ है, अमेरिका का गुलामी कर रहा है। पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है। आज यही पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हर वक्त प्रोपेगेंडा करता था, आज क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मोदी जी भी उन्हीं की भक्ति में लपट गए हैं, आज उनकी भक्ति में लपट गए हैं। इसलिए मैं एक ही बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पूरे दुनिया से कि सब मिलकर अमेरिका के और इसराइल के हर सामान का बाइकाट करे और उनके ऊपर भी पाबंदी लगाया जाए, प्रतिबंध लगाई जाए, ताकि उनको भी एहसास हो कि लोग मेरे खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं। और जितना अरब ममालिक है वो लोग अपना तेल और गैस अमेरिका इसराइल को देना बंद कर दे। शुक्रिया। बदरुद्दोजा अंसारी।